नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आज हेल्थ इज़ वेल्थ नाम है इस चैनल का। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक गरीब स्वस्थ और एक बीमार राजा में कितना फ़र्क होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक बीमार राजा से भी खुश रहता है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन में इसके ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक स्वस्थ, ये कहा जाता है कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसर होता है। तो आज हम बताएंगे कि लिखा रहता है, हम लोग कहीं देखते हैं कि क्लीननेस इज़ हेवन, यानी सफाई ही स्वर्ग है। सफाई ही स्वर्ग है, यानी दूसरा स्वर्ग और कहीं नहीं है, सफाई ही स्वर्ग है। इसलिए हमें किस तरह की सफाई हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि ये चैनल, हम चाहेंगे कि ये चैनल हमारे जितने भी भाई बहन, मेरे चाचा चाची, जितने लोग हैं सभी लोग प्रतिदिन इस चैनल को देखें, क्योंकि जिस प्रकार हमारे जीवन में एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। जिस तरह हम लोग योग आसन प्रतिदिन सुबह में करते हैं, अगर प्रतिदिन आप लोग इस चैनल को सुनते हैं तो इससे बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ मिलेगी, आपको लाभ होगा। तो सफाई कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले कपड़ों की सफाई, कपड़ों की सफाई, शरीर की सफाई और जगह की सफाई। यानी हमारे शरीर की सफाई, यानी प्रतिदिन हमें स्नान करनी चाहिए। हमारे परिवार की कोई भी सदस्य हो, उसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, उसे कपड़े की सफाई करनी चाहिए। और हमें जिस जगह भी रहते हैं उस जगह की सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं हमारे समाज में, जो हमारे देश में अधिकतर से अधिक लोग जो हैं बीमार हैं। क्यों? बीमारी की कारण क्या है? बीमारी की कारण है अज्ञानता, यानी हमारे पास ज्ञान नहीं होना। यानी पढ़े लिखे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमारे पास ज्ञान होना। कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। यानी हमारे पास ज्ञान है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो पैसे हम हॉस्पिटल दवाइयाँ या परमानेंट दवाइयाँ कराते हैं, उसमें खर्च करते हैं, उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? आज में हमारी टॉपिक होगी जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा लोग, एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई संपूर्ण इलाज नहीं है, आज उस पर हम बात करेंगे, जिसका नाम है कैंसर। यानी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं। ये बीमारी अज्ञानता के कारण ही हमारे समाज में होती है। हम पढ़े लिखे बेशक हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, परंतु बहुत ऐसी बीमारी हमें लगती है जिसमें हम दवा खाते हैं, लेकिन वो दवा खाते हैं तो बीमारी ठीक रहती है, और फिर हम दवा जैसे छोड़ते हैं बीमारी फिर वापस चली आती है। यानी कैंसर की भी 3 स्टेज होते हैं, एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकेंड स्टेज और एक थर्ड स्टेज। तो ये बीमारी फर्स्ट स्टेज में हमारे शरीर में किसी तरह की दुख दर्द नहीं पहुंचाती है, और जब दूसरी स्टेज में जाती है तो थोड़ी सी दुख दर्द हमें पहुंचाती है। जब ये थर्ड स्टेज में चला जाता है तो हमें बिल्कुल बीमार और बीमार बना देता है। जैसे कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी को नहीं समझ पाते हैं, यानी शुरुआत में इस बीमारी को हम नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रहे कि ये बीमारी महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर, यानी बच्चेदानी का कैंसर, और सीना यानी छाती का कैंसर, सबसे ज़्यादा हमारे देश की औरतें इन कैंसरों से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे ब्रेस्ट है, जो छाती है महिलाओं का, उसमें अगर किसी तरह का गुज्जा, गिल्टी, इस तरह की चीज़ें बहुत दिनों से हो तो तुरंत हमें उसकी जांच करवानी चाहिए। हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। उसकी जांच जो होती है वो, उस जांच का नाम होता है बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसी जांच है कि जिस शरीर के जिस भाग में वो घाव होता है वहीं से हम मांस की थोड़ी सी टुकड़ा डॉक्टर काटकर उसे लैब में भेजता है, और लैब में भेजने के बाद अगर जिस पेशेंट को कैंसर की बीमारी होती है तो हमारी मेडिकल साइंस भी उस चीज़ पर अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल उसे कैंसर नहीं लिखता है, क्योंकि इसके लिए मना किया गया है। डॉक्टर जो है इस बीमारी को अपने भाषा में इसका नाम दिया है, जिसका नाम है कार्सिनोमा, जो कि आम आदमी उस रिपोर्ट को देखकर नहीं समझ पाता है कि इस रोगी को कैंसर है या नहीं है। इसे डॉक्टर ही समझ पाते हैं।